प्रीफिक्स और सफिक्स में प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन यहाँ है। सो प्रीफिक्स क्या होता है और वर्ड के अकॉर्डिंग कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो सफिक्स और प्रीफिक्स का जो कन्फ्यूज़न है आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स और जो सफिक्स होता है, इन दोनों में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि कौन सा प्रीफिक्स है और कौन सा सफिक्स है। तो प्रीफिक्स मीन्स क्या होता है, प्रीफिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, और सफिक्स को क्या बोलते हैं जी, प्रत्यय बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया प्रत्यय। तो इन दोनों का यूज वर्ड के अकॉर्डिंग हमें कैसे करना है, तो चलिए दोनों का एक एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। तो हम प्रीफिक्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम ऑलरेडी ले लिए, है ना, READY, और यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे केयरफुली हो गया, केयरफुली, है ना, तो केयरफुली हो गया, और यहाँ पर ऑलरेडी हो गया। तो यहाँ पर प्रीफिक्स उसे कहते हैं जो किसी वर्ड के पहले यूज किया जाता है। वर्ड के पहले कैसे, जैसे AL यहाँ पर यूज है। और सफिक्स उसे कहते हैं जिसको किसी वर्ड के बाद यूज किया जाता है और यूज करने के बाद उस वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर LY ये हमारा क्या है, सफिक्स है, और यहाँ पर AL ये हमारा क्या है जी, प्रीफिक्स है। तो दोनों का सेम अपोजिट कॉन्सेप्ट है, जो कि प्रीफिक्स मीन्स क्या होता है, जैसे अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग हम देखें तो PQRST, तो P जो है वो हमारे अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है, मीन्स जो किसी वर्ड के हम पहले यूज करते हैं कोई भी लेटर, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। और सफिक्स से हमें क्या कहते हैं, जो किसी वर्ड के बाद, अगर अल्फ़ाबेट में देखें तो PQRS एस आ रहा है, मीन्स किसी वर्ड के बाद जो लेटर यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों का एक क्या है, अपोजिट कॉन्सेप्ट है, जो कि एक जो है किसी वर्ड के पहले यूज किया जाता है और सफिक्स को किसी वर्ड के बाद यूज किया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम इस सफिक्स और प्रीफिक्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो एग्जांपल्स के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीफिक्स के एग्जांपल को। तो प्रीफिक्स के एग्जांपल के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम यूज करते हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पर हमारा प्रीफिक्स क्या है, AL है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑलरेडी हो गया, है ना। और 3 नंबर में हम एग्जांपल लेते हैं अवे। तो यहाँ पर हमारा प्रीफिक्स क्या है जी, यहाँ पर हमारा A है, यहाँ पर AL है ना, जो किसी वर्ड के पहले यूज हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑटोग्राफ हो गया, है ना। तो ऑटोग्राफ के लिए यहाँ पर AUTO, है ना, ग्राफ। तो ऑटोग्राफ में ऑटो क्या है, यहाँ पर हमारा प्रीफिक्स है। ऑटोमोबाइल हो गया, AUTO MOBILE, तो ऑटो यहाँ पर क्या है, हमारा प्रीफिक्स है। एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम और समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में हम 6 नंबर में देखते हैं, वेलकम हो गया, है ना, वेलकम। वेलकम में यहाँ पर प्रीफिक्स क्या है, वेल है। और यहाँ पर वेल डन भी हम ले सकते हैं, वेल डन, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, WEL हमारा क्या है, प्रीफिक्स है।
तो इस टाइप्स के एग्जाम्पल में जो किसी वर्ड के पहले कुछ लेटर और लेटरों का समूह होता है उसको हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है ना। जैसे और एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया, TRIANGLE, है ना, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। और एग्जाम्पल में हम देखते हैं टेलीफोन हो गया, है ना, तो यहाँ पर TRI क्या है जी, प्रीफिक्स है। और टेलीफोन हो गया, टेलीफोन। यहाँ पर TELE हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। और यहाँ पर टेलीविजन हो गया, टेलीविजन। यहाँ पर भी TELE क्या है, हमारा प्रीफिक्स है। तो आई थिंक आपको प्रीफिक्स जो उपसर्ग है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। अब हम सफिक्स के एग्जाम्पल को देखते हैं, जो कि किसी वर्ड के बाद कुछ लेटर यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पर हम सफिक्स का एग्जाम्पल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है ना, और इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है ना। तो हम सफिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं। सफिक्स के एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले केयरफुली हो गया। केयरफुली मीन्स क्या होता है, ध्यान से, है ना, सावधानी से। तो यहाँ पर LY का यूज हुआ है, तो ये LY क्या है, हमारा सफिक्स है। और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जैसे चाइल्डहुड हो गया। चाइल्डहुड मीन्स क्या होता है, बचपन होता है ना। तो यहाँ पर CHILD, चाइल्डहुड। तो यहाँ पर जो हुड है वो हमारा क्या है, सफिक्स है। एक और एग्जांपल जैसे मैनहुड हो गया, है ना, मैनहुड। इसमें भी हुड क्या है, हमारा सफिक्स है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम 4 नंबर में, वेरी इजी सा है ना। जैसे हम गुडनेस हो गया, है ना, बैडनेस हो गया। तो ये जो गुडनेस हो गया, गुडनेस, NESS सफिक्स है। अब यहाँ पर NESS है, जो किसी वर्ड के बाद कुछ लेटर यूज हुआ है, मीन्स वो हमारा क्या कहलाएगा, सफिक्स कहलाएगा। क्लियर है, हाँ। तो एक और हम लेते हैं, जैसे बैडनेस हो गया, गुडनेस, बैडनेस, है ना। और यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, होपलेस हो गया, होपलेस। तो यहाँ पर लेस क्या है, हमारा है ना, प्रत्यय है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे विजडम हो गया, है ना। तो यहाँ पर डम, DOM, बुद्धिमत्ता, है ना, ये हमारा क्या है जी, सफिक्स है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं 8 नंबर में, फ्रीडम हो गया, फ्रीडम। तो ये डम क्या हो गया, हमारा सफिक्स है। एक और एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंडशिप हो गया, है ना, FRIEND, फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर सफिक्स क्या है जी, सीप है ना, जो किसी वर्ड के बाद यूज हुआ है। एक और लेते हैं, जैसे फेथफुल हो गया, है ना। तो यहाँ पर फेथफुल, तो यहाँ पर फुल क्या है, हमारा सफिक्स है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के थ्रू सफिक्स और प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ग्रामेटिकल पार्ट्स में अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए सफिक्स और प्रीफिक्स चॉइस करने के लिए, तो आप इजी सा इस वीडियो को देखकर स्टडी करके आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।